दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। बीपीएससी टीआरई 4.2 अगर आप देने जा रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। बीपीएससी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जिससे कि सेम नंबर पर आप मेरिट में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। इनका एग्जाम पैटर्न, इनके वेटेज और इनका जो ट्विस्ट है उस ट्विस्ट को समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। मैं इनके एग्जाम पैटर्न के भी सैंपल को रखा हूं और जो रिजल्ट निकला है इस बार प्राइमरी का और बाकी जो अपर लेवल का वो भी रखा हूं, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। दोस्तों इस पर मैं डिटेल में जाऊं इससे पहले 3 इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे देता हूं। पहला कि ये सारे अपडेट, न्यूज, पीपीटी और जितने भी मटेरियल हैं वो सब हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको देते जा रहे हैं, जो दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम है, तो उसमें आप जुड़ जाइए और सारी अपडेट आप ले लीजिए। दूसरा चीज की जो लोग टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 19 जनवरी को हम पूरी टेक्स्ट बुक की टीम पटना आ रहे हैं। लोकेशन बहुत जल्दी आपको दिया जाएगा, उसके लिए फॉर्म नीचे में दिया गया है अगर आप वहां पर आना चाहते हैं तो। बेसिकली वहां पर टीआरई 4 के लिए हम लोग ऑफलाइन क्वेश्चन बुकलेट पर एग्जाम कराएंगे ओएमआर शीट पर, और आप लोगों के लिए कुछ गुडीज वगैरह भी लेकर आ रहे हैं, तो उसमें आप बिल्कुल निःशुल्क शामिल हो सकते हैं। और तीसरी चीज कि अगर आप टीआरई 4 के लिए ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी बहुत ड्रास्टिक चेंज हम लोगों ने प्राइस में किया है, और उसके लिए भी आपको कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आपको मतलब मिल जाएगा लिंक कि टीआरई के सभी बैचेस पर जो ड्रास्टिक चेंज हुआ है। ऐसे आप डीएच सर ये कूपन कोड है, ये लगा के डायरेक्ट आप टेक्स्ट बुक के ऐप पर भी आप देख सकते हैं। तो ये कुछ ही दिनों के लिए है, यानी कि 31 दिसंबर तक के लिए ही है, तो आप इसे जरूर जो है इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसके बाद भी अगर आपको भी बैचेस ले रहे हैं, उसके बाद भी वीडियो देख रहे हैं, तो ये कोड जरूर लगा लीजिएगा ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। अभी थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है। तो चलिए मेन पॉइंट पर आते हैं। ये तीनों बात के बाद एक तो मैं आपको पहले बता दूं कि इनका जो बेसिक है, बेसिक ये है कि भैया अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपका 30 मार्क्स का पेपर होता है जो लैंग्वेज वाला होता है, उसमें वो बेसिकली क्वालिफाइंग होता है, और जो दूसरा होता है वो 120 मार्क्स का होता है। आप कहेगा सर ये सब हम जानते हैं, बहुत लोग जानते होंगे। मैं इसके बाद जो मेन बात बताने वाला हूं उस पर चलेंगे हम लोग, ठीक है? तो मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो इसमें टोटल 150 नंबर में 30 मार्क्स और 120 मार्क्स का ये डिफरेंशिएशन रहता है। तो 30 मार्क्स में हिंदी और इंग्लिश मेनली आप मान लीजिए, बाकी जो भी आपका अपना लैंग्वेज है उस वो रह सकता है, बाकी हिंदी और इंग्लिश रहता है। नहीं तो हिंदी के बदले उर्दू या बांग्ला आप लेते हैं तो वो रहता है। मेन बात पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले टीजीटी जो आपका 6 to 8, 9, 10, 11, 12 है, उसमें क्या होता है, उसमें 3 भाग में बटा रहता है। 30 नंबर का आपका लैंग्वेज रहता है, उसके बाद 40 नंबर का आपका ये रहता है जनरल पेपर, और 80 नंबर का आपका मेन पेपर रहता है। बात अब इसके अंदर क्या है वो देखिए। इसकी जो मेधा सूची बनती है, जब भी आप मेधा सूची बनती है तो ये देखते होंगे कि आप पार्ट 1 करके रहेगा पीआरटी में, और पार्ट 3 पार्ट 1 करके रहेगा आपका इसमें क्या कहते हैं 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में। मेधा सूची को आप अच्छे से समझिए क्या ट्विस्ट है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है देखिए, टीआरई 4 में एप्लीकेबल होगा ये भी। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग 2 एवं भाग 3 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थी की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा, ठीक है? ये नॉर्मली 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए बोला जा रहा है। 1 to 5 के लिए तो भाग 2 भाग 3 मिला के 120 होता है टोटल। तो यहां पे क्या कह रहा है, भाग 2 और भाग 3 दोनों के आधार पर आप सफल है। मतलब कि जो भाग 1 है, ध्यान से देखिए, ये 130 नंबर का जो पहला है वो बस क्वालिफाइंग है, उस पर आपका वो बस आप क्वालिफाई कर गए, तब आपका नेक्स्ट वाला चेक होगा। और जब आपका नेक्स्ट वाला चेक होगा तो वो जो नेक्स्ट वाला 120 नंबर है, चाहे वो आप 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में है तो 40, 80 में, और नहीं तो अगर आप पीआरटी में खाली दे रहे हैं तो टोटल 120 का है। तो उस 120 में आपको पहले पास करना जरूरी है। तो पहले तो आप लैंग्वेज पेपर में क्वालिफाई कर गए, उसमें आपको 30% है, तो 30 या 9 नंबर आप मान लीजिए उसमें पासिंग है। और यहां पर अगर आप देखोगे 120 में आपको कट ऑफ पास करना जरूरी है सबसे पहले। जो अभी नहीं कहा कि सीटी फुल नहीं हुआ क्योंकि कट ऑफ ही पास नहीं हुआ, तो या तो वो लैंग्वेज में क्वालिफाई नहीं किया होगा या तो यहां पर कट ऑफ नहीं पास किया होगा। तो जब एक बार आप कट ऑफ पास कर जाते हैं फिर रूल बदल जाता है। अब क्या रूल होता है देखिए, ठीक है? तो आप पहले तो आप भाग 2 और भाग 3 मिला के 120 नंबर में आप पास कर जाइए। उसके बाद क्या है, लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में, अब मान लीजिए कि 120 में से मुझे भी आ गया 1 मिनट के लिए 80, आपको भी आ गया 80, तो उस केस में क्या होगा कि भाग 3, अभी हम लोग 6 to 8, 9, 10, 11, 12 की बात कर रहे हैं क्योंकि प्राइमरी का बहुत ईजी है, सिर्फ एक ही भाग है। तो भाग 3 का प्राप्तांक एवं चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम बनेगा। अब इस बात को आप इस बार का जो कट ऑफ है जो सारे सब्जेक्ट में आता है उसको देखकर आप समझ सकते हैं क्या होता है। बेसिकली मान लीजिए कि कट ऑफ मार्क्स गया 88, ठीक है? अब 2 व्यक्ति को मान लीजिए कि ऐसा 2 व्यक्ति है जिसको 88 है या 89 है,
तो अब उसमें क्या होगा कि जो आपका पार्ट 3 है, पार्ट 3 मतलब ये वाला पार्ट जिसमें कि आपका टोटल 80 नंबर की परीक्षा होती है आपके मेन सब्जेक्ट का, उस 80 नंबर में, ठीक है, आपको कितना नंबर है, जिसको ज्यादा है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद पार्ट 1, अब पार्ट 1 आ गया पिक्चर में, पास करने के लिए वो क्वालिफाइंग अलग था पार्ट 1 30 नंबर का, और 120 नंबर पे आपको क्वालिफाई कराया गया था, उसके क्वालिफाई के बेसिस पर आप आए थे कि हाँ अब आप पास हैं। तो अब यहां पर क्या है कि 88 नंबर मान लीजिए आपको आया है और मुझे भी आया है, तो पार्ट 3 में यानी कि जो 80 नंबर वाला है उसमें अगर आपको भी 62 है मुझे भी 60, अगर मान लीजिए आपको 62 है मुझे 61 है, फिर तो आप निकल गए। 88 मेरा भी आपका भी है, लेकिन मेरा नहीं हुआ, आपका हो गया। अब उसके बाद 62 के बाद अगर मान लीजिए कि मेरा भी आपका दोनों का संयोग से पार्ट 3 यानी कि 80 वाले में 62 आ गया, इधर भी 88 आ गया, इधर भी 62 आ गया दोनों का, तब देखा जाएगा पार्ट 1 वो क्वालिफाइंग वाला कि उस 30 नंबर में जो है कौन किसको ज्यादा नंबर आया है। तो अब ये सब सेम हो गया, तब यहां पर देखा जाएगा अगर आपका 17 आ गया मेरा 16 आएगा तो आप यहां पर निकल जाओगे। मतलब कि जनरल पेपर में अगर हम ज्यादा भी ले आए तो बस मुझे वो पास करने में मदद किया, लेकिन कट ऑफ में हम यहां पर नीचे हो गए। कितने लोग नहीं कहते सर पासिंग इतना गया है, कट ऑफ इतना गया है, लेकिन मेरा नहीं हुआ, क्योंकि यही रीजन से नहीं हुआ। अब यहां पर भी हो गया, तब उसके बाद आ गया कट ऑफ डीओबी 1900, मतलब जो एक डीओबी सेट किया जाता है उसके उस तक बेसिकली रहा, उस तक जो है लिया जाएगा। तो वो भी एक लास्ट में होगा, अगर ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, तब जाके डीओबी को देखा जाएगा और डीओबी के हिसाब से उसको आगे पीछे देखा जाएगा कि किसका आगे है किसका पीछे, उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन ये पूरी इस तरह से होगा। हाँ, प्राइमरी में क्या होता है, अगर मान लीजिए मेरा आपका दोनों का 81 आ गया, तब उसके बाद क्योंकि 81 है तो पूरा 120 का एक ही नंबर था, जनरल पेपर तो इसमें अलग से था नहीं, तो तब जाके देखा जाएगा कि पार्ट 1 में आपका कितना है। आपका अगर वहां पर मान लीजिए कि कम है या ज्यादा है तो उस हिसाब से फिर डिसीजन हो जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, फिर उसके बाद लास्ट में कट ऑफ डीओबी भी होगा कि उसी डीओबी के हिसाब से मतलब लिया जाएगा और उस डीओबी को 3 लास्ट नंबर पे रखा जाएगा। लेकिन यहां पर एक बार आप फिर से देख लीजिए कि वही बात हो गया कि यहां पर भाग 3 में पहले देखा जाएगा और उसके बाद भाग 1 में देखा जाएगा, है ना। भाषा विषय में भी प्राप्तांक सेम होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर, अगर उम्र में भी समानता हो गया जो कि बहुत रेयर है, तब देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार, है ना, जो नाम वाले उम्मीदवार हैं उसको वरीयता दी जाएगी। तो लास्ट वाला ये बाइलक हो गया। तो अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं। तो ये वाला चीज आपको ध्यान में समझ के रखना है कि आपको जनरल पेपर में भी सब में अच्छा करना है, लेकिन अपना मेन पेपर में जितना अच्छा करोगे, ये सारांश निकल कर आता है कि अपना मेन पेपर में जितना अच्छा करोगे उतना आपका कट ऑफ में आपके ऊपर रहने के चांसेस हैं। बाकी क्वालिफाइंग वाला जो है 30 नंबर वो तो पास करना ही है। तो ये वाली एक जड़ है जो आप लोग को समझना है। बाकी जैसा मैंने कहा, जब आप बैचेज में आएंगे तो टीआरई 4 के बैचेज में आपको लगातार आपके फैकल्टीज बताएंगे। तो आप एक्चुअली बीएसटेट प्लस बिहार शिक्षक भर्ती भी है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं, या बीपीएससी टीआरई के पीआरटी टीजीटी पीजीटी सब परचेज कर सकते हैं। जो लिंक हमने दिया है या टेलीग्राम पर जो लिंक आपको ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसमें आपको सबसे विशेष डिस्काउंट दिखेगा। बाकी आप डायरेक्ट ऐप पर भी जा रहे हैं तो डीएसआर कोड आप लगा दीजिएगा। ऑफर सीमित समय के लिए, आप अपने नंबर पर देख लीजिएगा कितने देर के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी के बैचेज पर भी डिस्काउंट है, आप देख लीजिए, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।